कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि जो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे अपना डेली बेस वाले क्लास में, वह चैप्टर का नाम था घातांक करनी। और अभी तक जो है लगभग लंबा वीडियो हो गया है घातांक करनी का, जिसमें हम लोग टाइप बाय टाइप सभी टाइपों को सीखते गए। कुछ और टाइप बच रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वह टाइप भी आपको कंप्लीट करा दूँ काफ़ी अच्छे ढंग से। एक अच्छा कंटेंट आपके पास घातांक करनी का दे दूँ, ठीक है, जो आगे चल के किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर से ना हो। और दूसरी बात ये मेरे भाई कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं काफ़ी एनर्जीफुल हो सकूं और एक अच्छा वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दूं। तब तक के लिए पूरे अच्छे ढंग से आप फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको साथ वो क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए भी, जो आपके फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं, क्वेश्चन को लेवल को देखते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का सबसे पहले क्वेश्चन के पास जाएंगे कि वह क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग देखेंगे मेरे भाई। क्या ये देखते हैं कि वह क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर घातांक करने का सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि a बराबर जो है, यदि a बराबर √7 प्लस 2√12, 7 प्लस 2√12 और b बराबर है मेरे भाई √7 माइनस 2√12, तो AQ प्लस BQ बराबर भाट, तो AQ प्लस BQ बराबर भाट, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है भाई मेरे। आइए इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि a बराबर इतना है, b का मान इतना है, तो AQ प्लस BQ का मान ज्ञात करें। हमने पढ़ा था बचपन वाले क्लास में, 7th में, 8th में और 9th में एक फार्मूला जानते थे कि a प्लस b का ऑल क्यू के लिए फार्मूला होता है AQ प्लस BQ और प्लस 3AB इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, a प्लस बी का ऑल क्यू करिए AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। यदि ये फार्मूला आपको याद ना है तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि a प्लस बी का ऑल क्यू बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी होता है। तो यदि हम देखते हैं कि किसी भी तरह से a और b का वैल्यू ज्ञात कर लें और उस वैल्यू में इसको पुट कर दें, फिर आसानी वे से में हम 3AB का वैल्यू ज्ञात कर लें, तो और फिर बाकी a प्लस बी का पुट कर देंगे, तो एक फंक्शन हमें AQ प्लस BQ का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। यानी इसी फार्मूला के सहायता से हम इतने के मान को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि a प्लस बी का ऑल क्यू माइनस 3AB इंटू a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू AQ प्लस BQ, यही ना है। और यही तो आपसे मांग रहा है। यानी ये क्या किया कि a प्लस बी को एक साइड रख दिया, पॉजिटिव में 3AB था मेरे भाई, निगेटिव इस साइड लिया इक्वल के, तो निगेटिव आया, बाकी आपके सामने बच गया AQ प्लस BQ और यही का वैल्यू ज्ञात करना। उससे पहले हम देखते हैं कि बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट हम चलते हैं, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले a का हम देखते हैं कि a का वैल्यू जो दे रखा है मेरे भाई 7 प्लस 2√12, 7 प्लस 2 रूट क्या दिया, 12 दिया है। तो हम लोग इस कंडीशन में से घातांक करनी जो पढ़े थे, उस घातांक करनी को रूल के हिसाब से हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बातों पर कि यहाँ पर जब इस रूल रहता है तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग कि जोड़ गुना करें तो 12 आए और जोड़ें तो 7 आए, तो आपका आंसर होगा कि 4 प्लस 3, ये रूट चढ़ा दें, ये रूट चढ़ा दें, बीच में प्लस तो हम भी प्लस। इतनी बात तो समझ में आ गया। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये शॉर्ट वे में हम लोग रूल जानते हैं कि गुना करो तो छोटा जो रूट के अंतर्गत वो संख्या आ जाए और जोड़ो तो बाहर वाला आ जाए, 7 आ जाए, तो 4 और 3, तो इस तरह से इसका छोटा रूप 2 प्लस √3 देखा ना, यानी a का वैल्यू। आगे चल के देखते हैं मेरे भाई b का जो मान दिए हुए है कि √7 है माइनस 2√12 है ना, √7 माइनस 2√12, तो उसी वे में इसको चेंज करेंगे, लेकिन सिर्फ साइन अलग होगा। ये हो जाएगा √4 हो जाएगा और माइनस जो हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, यानी 2 माइनस √3, ये b का वैल्यू इतना आ जाएगा। अब हम क्या करें, चूंकि a प्लस b का मान ज्ञात कर रहे हैं, a प्लस b, तो a का मान मेरे भाई 2 प्लस √3 है, इसे पुट कर दें, और b का मान कितना आया है 2 माइनस √3, इसको पुट कर दें। इतना करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो माइनस √3 से प्लस √3 इंड हुआ, यानी a प्लस b का वैल्यू 2 और 2
कितना हुआ मेरे भाई 4 हो गया, यानी 4 आया। इतना ज्ञात कर लिया। अब मेरा काम ये होना चाहिए कि a प्लस बी का वैल्यू को हम क्या करें कि इसमें पुट कर देंगे। इतनी बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि ए बी है, आगे देखते हैं ए बी, तो a गुने बी, ए बी करेंगे तो a का मान कितना आया मेरे भाई 2 प्लस रूट 3 है ना, 2 प्लस रूट 3, और b का मान आया है 2 माइनस रूट 3 है ना, ये आया है। तो हम देखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है। जब फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो यानी ए का 2 का स्क्वायर और माइनस जो है रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट चल गया, 2 का स्क्वायर 4 मेरे भाई, और रूट 3 का स्क्वायर 3 आया, तो 4 में से 3 गया कितना आया 1 आया। अब आपके सामने फंक्शन में कुछ चेंजिंग देखते होंगे, कुछ हम लोग आगे चल के अपने राह के काफ़ी करीब चले गए कि a प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया, ए बी का मान ज्ञात कर लिया। इसलिए अब क्या करें कि a प्लस बी का ऑल क्यू के लिए क्या हो कि ए क्यू हो मेरे भाई, प्लस बी क्यू हो। अब प्लस क्या होता है 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। हम कुछ भी ना करें, a प्लस बी के जगह पर हम इसका वैल्यू पुट कर दें, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 4 आया, यानी 4 का क्यू हो गया मेरे भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू तो मुझे ज्ञात करना है, इसको रहने दे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3ab का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 1 आया है, और a प्लस बी का वैल्यू कितना ज्ञात किया 4 ज्ञात किया। इतना कर दें। आगे देखते हैं, ए क्यू हो गया प्लस बी क्यू हो गया, और 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 4 का क्यू हो गया 64, यानी 64 माइनस 12 ए क्यू प्लस बी क्यू, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन घातांक करनी में यदि आपके सामने मिल जाए, चाहे वह मिलने का समय आपका एग्जामिनेशन बोर्ड हो या बुक हो या कोई भी टीचर आपसे सवाल कर दे, तो उसको हम लोग इस वे में ऐसे कंडीशन में के रूल को फॉलो करते हुए आसानी से बना देंगे। कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, यदि आप समझ गए हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से सामना होगा जो आपके लिए और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आ रहे हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, किसी तरह का आप टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है वो चीज़ को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए, आइए आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई कि 1x बराबर 1/2 प्लस रूट 3 है, ठीक है, और y का वैल्यू जो दिया हुआ y बराबर 1/2 माइनस रूट 3 है। तो वैल्यू ज्ञात करना है कि 1/x प्लस 1 प्लस 1, और वैल्यू ज्ञात करना है प्लस 1/y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1, 1/y प्लस 1 बराबर वाट है। ठीक है, इतना बराबर वाट है। आइए समझते हैं, क्वेश्चन काफ़ी शानदार है भाई। मेरे x का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है, तो इसके सहायता से इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि x का जो मान है मेरे भाई कि 2 प्लस रूट 3 है, इसको हम लोग एक कंडीशन में और फॉलो क्या कर सकते हैं, इसका और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको और सरल करेंगे, तो इसका रूप ये होगा मेरे भाई कि 1 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और नीचे के वर्गों का अंतर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 होगा, तो 4 में से 3 गया 1 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x का मान 2 माइनस रूट 3 होगा। इतनी बात समझ में आ गया। जब भी ऐसा दिखे तो कुछ भी नहीं करना, नीचे का ऊपर जाएगा। यदि 2 और रूट 3 है, ऊपर चला, बीच में पॉजिटिव तो ऊपर जाके निगेटिव, और नीचे में वर्गों का अंतर 4 में से 3 गया 1, इसलिए हम लोग 1 लिखते नहीं है। अगला क्या कहता है कि y
का वैल्यू जो है 1/2 माइनस रूट थ्री है ना। तो रियल में y का वैल्यू और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई कि 2 प्लस रूट थ्री बटा 1 होगा, लेकिन हम लोग नीचे में बटा नहीं शो करते 1 के रूप में, ठीक है। तो 1 में के रूप में रहे तो बटा हर में नहीं लिखते हैं। इतनी बात समझ में आया। अब जब इतना बात समझ में आया, अब देखते हैं, चूंकि क्या देख रहे हैं कि 1/x प्लस 1 है मेरे भाई, आगे चल के 1/y प्लस 1 है। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें इसका वैल्यू पुट करके शूट कर देना। 1/x का मान कितना है तो 2 माइनस रूट थ्री है, और प्लस क्या है 1 है। आगे चल के देखते हैं 1/y का मान क्या है 2 प्लस रूट थ्री है, और उसके बाद क्या है प्लस 2 प्लस रूट थ्री है, प्लस क्या है 1 है। इतना कर देंगे। फिर आगे प्रोसेस को जब बढ़ाएंगे तो 1/2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस रूट थ्री हो गया मेरे भाई। और फिर आगे प्रोसेस इसमें बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 2 1 कितना हो गया 3, 1/2 1 3 प्लस रूट थ्री हो गया, 3 प्लस रूट थ्री हो गया। इतना तक करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। काफ़ी आसानी वे में हम लोगों ने यहाँ तक गुजर गए, कोई प्रॉब्लम ना हुआ। जब प्रॉब्लम ना हुआ तो आगे क्या करेंगे देख लेंगे। इसी तरह का चेहरा है, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट थ्री हो जाएगा। नीचे में वर्गों का अंतर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, और रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो गया, यानी 9 माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट थ्री हो जाएगा मेरे भाई। ये माइनस रूट थ्री और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। जब इसका हम लोग क्या करें एलसीएम ले लें तो 9 और 3 में हो गया 6, ये भी 9 और 3 6, इसका एलसीएम 6 आया। ऊपर में 3 प्लस रूट थ्री और प्लस 3 माइनस रूट थ्री, इतना बच जाएगा। माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री 6 3 3 कितना हो गया 6/6 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को या कैलकुलेशन को आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई लोचा ऐसा दे दे पिक्चर तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर सिर्फ क्या करो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। x का मान सिंप्लीफाई किया तो 2 माइनस रूट थ्री आया, y का मान 2 प्लस रूट थ्री आया। उसके सहायता से हमने बटा के रूप में हर में x का मान वैल्यू पुट किया, यहाँ किया। फिर आगे प्रोसेस क्या कहता है उसके हिसाब से फिर वही पिक्चर यहाँ दिख गया। फिर इसको नीचे को ऊपर लेके जाएं, साइन चेंज कर लिया, संख्या वही रहा। फिर नीचे में वर्गों का अंतर गया, इसका अंतर 6 आया, 6 में एलसीएम ले लिया। बाकी फिर कैलकुलेशन का खेल है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में आपको नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए तो इसे अब हम हटाते हैं, अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, आप जो है अपने माइंड को इधर उधर नहीं करें। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छा बेस दूंगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, और बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि यदि a का वैल्यू जो है 2 प्लस रूट थ्री बटा 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री बटा 2 माइनस रूट थ्री है, ठीक है। a का वैल्यू कितना 2 प्लस रूट थ्री बटा 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, और b का वैल्यू जो है मेरे भाई, b का वैल्यू जो दे रखा है इसमें, b का मान जो है, यदि a का वैल्यू कितना, यदि 2 प्लस रूट थ्री, b का मान है 2 माइनस रूट थ्री और बटा 2 प्लस रूट थ्री है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कहता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab बराबर वाट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग समझते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे इसको बनाने का अंदाज होगा, वो चीज़ को हम लोग समझते हैं। भाई मेरे यहाँ पर आप जो है बिल्कुल ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि a का जो मान है मेरे भाई वो आपको 2 प्लस रूट थ्री बटा 2 माइनस रूट थ्री है ना। a का वैल्यू इतना है और b का मान इतना है। इतनी बात तो समझ में आ गया। और b का वैल्यू जो है आपके सामने 2 माइनस रूट थ्री है और बटा 2 प्लस रूट थ्री है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये चाह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का वैल्यू ज्ञात करना है, इतना बराबर क्या आएगा। तो भाई मेरे आप ध्यान दें कि यदि a प्लस b का ऑल स्क्वायर में से माइनस ab करते हैं तो ये पूरा फंक्शन यही दिखेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो फिर से एक बार हम समझाना ये चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का ऑल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है
कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है माइनस ए बी। ठीक है, तो 2ab में से एक ए बी चल जाएगा तो आपके सामने ए बी बचेगा, और ए बी बचेगा यानी ये रूप का बचेगा। सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न अलग किया कि ताकि मैं क्वेश्चन के आंसर तक आसानी वे में पहुंच जाऊं, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइंड लगाया कि यदि ए प्लस बी को ऑल स्क्वायर में से माइनस ए बी को काम घटा देना है तो फिर ये इस रूप का ही बचेगा, और जब ये इस रूप का बचेगा तो ए में बी को जोड़ देंगे और ए बी को गुना कर देंगे, वही उसके वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि a प्लस बी को जब जोड़ते हैं मेरे भाई, कि a प्लस बी को जोड़ने का मतलब हुआ कि 2 प्लस रूट 3 अब बटा 2 माइनस रूट 3, अब बीच में साइन प्लस का, b का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 अब बटा 2 प्लस रूट 3 है ना, यही आगा जोड़ने का तो स्टेप यही कहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस ये कहता है कि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसके प्रोसेस के गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा भाई मेरे। लेकिन जब इतनी काम आप करोगे, इतना काम करोगे, तो वहां पर क्या होगा कि टाइम जो है आपसे बिल्कुल इंड हो जाएगा, टाइम काफी लगेगा। तो उस बीच में जब ऐसा रिलेशन दिखे कि याद रहे कि इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाए तो वहां पर हर हाल में उसका जो है वैल्यू 1 आए। कहने का मतलब जब ये प्लस का साइन है, जब इसके साइन को हम चेंजिंग कर देते हैं मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, गुना के रूप में हो गया। जब साइन में चेंज के गुना कर 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट जाएगा, इधर से ई कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू ए बी का मान जो होगा हर हाल में क्या आएगा, 1 आएगा। इससे तो एक चीज का वैल्यू पता चल गया। लेकिन ए प्लस बी का वैल्यू को ज्ञात करना थोड़ा टफ है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। ऐसे वे में, ऐसे रास्ता में एक फार्मूला को हम लोग पकड़ कर चलते हैं ताकि क्वेश्चन काफी सरल हो जाए बनाना। ठीक है, वह फार्मूला होता है मेरे भाई 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अब बटा जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि इसके लिए फार्मूला होता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और बटा जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को पकड़ के हम ऐसे मैथ को आगे की गाड़ी को पार कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जब कैलकुलेशन को जब हम लोग करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो वहाँ पर मामला थोड़ा सा फंस जाता है, थोड़ा सा जो है मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में हम लोग वहाँ पर कंसेप्ट लगाते हैं, और ए का वैल्यू को हम लोग 2 जानते हैं और बी के वैल्यू को √3 से कन्वर्ट करते हैं। इतनी बात तो समझ में आया? जब इतना बात समझ में आया तो आगे भी समझ में ज़रूर आएगा। यहाँ पर आप देखते रहें, यहाँ पर क्या क्वेश्चन ये कहना चाहता है। जब इतना आप समझ गए मेरे भाई, तो आप देखें क्या कि 2 इंटू, और यहाँ पर क्या है कि ए का मान जो है, ये पूरे वैल्यू को ए नहीं आप डिनोट करते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू 2 आया तो 2 का स्क्वायर, और जोड़ बी का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बटा जो है ए का वैल्यू 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, इतना कर देंगे। स्क्वायर से रूट चल जाएगा, फिर आगे चल के क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस जो होगा 3, अब बटा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई मेरे 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 7 होगा। 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। यानी a प्लस बी का मान कितना आया, 14 आया, और ए बी का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वही चीज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या करेंगे कि चूंकि a प्लस बी का ऑल स्क्वायर माइनस ए बी के कंसेप्ट में कि a प्लस बी का मान कितना आया है, तो 14 आया है मेरे भाई, तो 14 का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना, 1, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, आप मालूम है 196 हो गया, -1 तो क्या हो गया, 195। यही इसका आंसर होगा, यही पूरी तरह से क्वेश्चन का एंड पॉइंट हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप भली भांति समझे होंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसे वे में ए प्लस बी को जोड़ना इस मेथड से काफ़ी टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम हम लोग लेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का ऑल स्क्वायर पर टूटेगा, ए प्लस बी के ऑल स्क्वायर पर टूटेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा पहलू लंबा होगा। उसके लिए उसके पहलू को छोटा करने के लिए, टाइम को कम समय में बनाने के लिए, कि हम लोग 2 इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू रूल रखते हैं। और रूल रखने के बाद ए का आप काम जो है, आप ये ना समझें कि पूरी तरह से ये फंक्शन का ए ये होगा, नहीं। जब ये ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई, तो उस समय क्या होता है, यदि मान लिया यहाँ एक्स का वैल्यू रहता है तो एक्स के वैल्यू के कंडीशन में ए ये कहलाता है और बी क्या कहलाता है, √3 कहलाता है। तो इसलिए ए का मान 2 हो जाएगा और बी का मान क्या हो
हो जाएगा √3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सूत्र के हिसाब से। फिर एक बार ऊपर में जोड़ 2 से गुना करके जोड़ दो, 2 से गुना करके उनके वर्गों को जोड़ दो, और नीचे में उन्हीं वर्गों को अंतर कर दो, उनके वर्गों का अंतर कर दो। यही इसका सूत्र है 2 × a² जोड़ b² बटा a² माइनस b², उस फॉर्मूला पर। और याद रहे कि ab जो होगा ऐसे घातांक करने का ab हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा कि जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से ये कटेगा, इधर से ये कटेगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह से आज जो है आपके क्लास का ऐसा क्वेश्चन का सामना हो गया जो आपको घातांक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ऐसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप जो है ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल हिम्मत से काम करें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं होने देगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसी पर आधारित है, आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको दे दे रहा हूं, आप देख लें। इसी पैटर्न पर, इसी लेवल पर है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है कि a बराबर √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2। ठीक है, आगे चल के b बराबर √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2। तो a² बटा b प्लस b² बटा a बराबर भाट, यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं यह क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। वही पहला वाला जो क्वेश्चन बताएं उसी बेस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे भाई, इसको जब लास्ट पॉइंट को देखते हैं तो इसका एलसीएम ए बी हुआ, ए और बी का एलसीएम क्या ए बी हुआ। तो यहाँ पर बी मैच कर रहा है, ए ऊपर जाएगा पहले से स्क्वायर में, तो अब क्यू के रूप में होगा। उसी तरह से मेरे भाई आगे चल के यहाँ जो बी यहाँ जो है ए मैच कर रहा है, अब बी ऊपर जाएगा तो ये हो गया बी क्यू के रूप में हो गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू अब बटा ए बी का वैल्यू यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो उससे पहले क्या करना है कि हमें क्या सोचना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी का ऑल क्यू के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, उसी फॉर्मूला पर है। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, a प्लस बी का मान। तो a प्लस बी का मान जब ऐसा सिचुएशन सबसे देख रहे हैं कि साइन उल्टा पुल्टा हो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आ जाए 1 आ जाए, तो उस वे में एक फार्मूला होता है, इधर प्लस ये कट गया इधर ये कट गया, तो उस वे में क्या होता है एक फार्मूला होता है 2 × a² जोड़ b² अब बटा मेरे भाई a² माइनस b², ये सूत्र होता है। ठीक है, 2 × a² जोड़ b² बटा a² माइनस b² होता है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला इसका होता है तो उस कंडीशन में मेरे भाई a का वैल्यू √3 काम कर रहा है, तो यानी √3 का स्क्वायर हो गया, अब b का वैल्यू जो हो गया √2 हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, अब बटा a² यानी √3 का स्क्वायर हो गया अब माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, इतना कर लेंगे। अब 2 × स्क्वायर से रूट कट गया 3, इधर से ये कट गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कट गया, ये इससे कट गया यानी 1 हो गया, यानी 2 मल्टीपल 3 में से 2 गया 1 यानी 2 आया। और ए बी का वैल्यू तो आप जानते हैं कि हर हाल में कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू और जो है प्लस ए बी का मान। तो भाई मेरे ए प्लस बी का ऑल क्यू के लिए फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी के ऑल क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो यानी 2 का क्यू हो गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस क्या है 3ab, तो 3ab का वैल्यू कितना 1 है और a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 है, इतना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 का क्यू 8 और 3 दूनी 6 हो गया मेरे भाई, तो ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा।
तो 8 में से 6 गया 2 आया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना आया 2। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब कुछ भी नहीं करना आपको, ये ए क्यू प्लस बी क्यू जो है ऑलरेडी दे रखा है, इतना हमने सॉल्व करके लाया है। अब इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। इस तरह से आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी इंड हुआ कि जो पहला आधारित बेस बताया था ऐसे क्वेश्चन से लड़ने का, वही बेस पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर क्या मिस्टेक मैं यहाँ पर कर गया हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा सा आप ध्यान दें, ज़्यादा नहीं आपको देना है। यहाँ पर क्या होगा कि 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू के लिए 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और जोड़ √2 का स्क्वायर होगा ना, और बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 2 का सॉल्व करके अगला स्टेप में, यहाँ पर 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये 10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ए बी का वैल्यू 1 हो जाएगा मेरे भाई, तब हम क्या करें कि यहाँ पर ए प्लस बी का ऑल क्यू, ए प्लस बी का ऑल क्यू के लिए फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3b इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का वैल्यू हो कितना आया 10 आया है, तो 10 का क्यू हो जाएगा और ए क्यू हो जाएगा, अब प्लस बी क्यू हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीपल 1 और यहाँ पर 10 हो जाएगा ना। 10 का क्यू कितना 1000 मेरे भाई, 10 30 हो गया, इधर आ गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पर हो गया 970, यहाँ पर क्या हो गया 970, और बटा में क्या है ए बी है, तो ए बी बटा में है 970 बटा 1, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 970 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप सही कर लें, लेकिन जो रूल है, जो कंडीशन है, वही कंडीशन पर चलेंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो हमने आज की क्लास में एक नया टाइप सीखा, और वह नया टाइप ऐसा सीखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, काफी कम समय में बनाने के लिए आता है। ए बी हमेशा ऐसा रहेगा, साइन प्लस, यहाँ भी प्लस, क्रॉस देखें यहाँ माइनस, दोनों का सेम चेहरा होना चाहिए, सिर्फ साइन में डिफरेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ए बी का वैल्यू हमेशा बनेगा। ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और बटा जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात को ध्यान में रखना है, फिर ए प्लस बी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फिर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा, चाहे वो ए स्क्वायर बटा बी के रूप में हो, प्लस बी स्क्वायर बटा ए के रूप में, चाहे वह क्वेश्चन ए प्लस बी का ऑल क्यू के रूप में हो, फिर आसानी से कैलकुलेशन करके हम ऐसे क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए टाइप के साथ, एक नए क्वेश्चन के पैटर्न के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।